आपकी पालन करेगा, हमारी पालन करेगा, भरण पोषण करेगा, हमारा पेट भरेगा। विष्णु का स्वरूप लेकर, ब्रह्मा की स्वरूप लेकर के बनाने का काम करता है, विष्णु का स्वरूप लेकर के पेट भरने का काम करता है, पालन करने का काम करता है, और रुद्र का रूप लेकर, शंकर का रूप लेकर वो संहार करता है। कितनों दिनों के बाद भगवान आंखें खोल करके देखा, और जब आंखें खोल करके देखा ना, तो काल शक्ति की प्रेरणा से समस्त लोगों को अपने में स्थिर देखा। सारी समुदाय जो है ना, भगवान हरि की ध्यान कर रहा था, हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे, आराधना कर रहा था। उसी समय भगवान की मन में एक से अनेक होने की इच्छा हुई। श्री हरि विष्णु के मन में उसी समय एक से अनेक होने की इच्छा हुआ, और जब एक से अनेक होने की इच्छा हुआ तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु प्रकृति के गुण को स्वीकार किया। क्या किया? प्रकृति के गुण को स्वीकार किया। ये जो प्रकृति देख रही हो ना मैया, इनका 3 गुण है, सत्व, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किस समय कौन सी गुण होनी चाहिए हमारे अंदर, इसका विशेष ध्यान रखिए। अच्छा, जो गुण होनी चाहिए निद्रा के लिए, शयन करने के लिए तमोगुण होनी चाहिए, और पूजा पाठ कथा सुनने के लिए सतोगुण होनी चाहिए। अच्छा, नजर कैसे डालोगे? जब आंख खुला रहेगा तभी ना। ओ मैया, नजर कैसे डाल सकती? बोले आंख से। इसलिए भोले बाबा अपना तीसरा नेत्र को यहाँ लगाया, ताकि मैं तीनों गुण के ऊपर नजर डाल करके रखूं, देखता रहूं कि किस समय मेरे अंदर कौन सी गुण आ रही है, तो मैं उस गुण को स्वीकार करने के लिए रजोगुण, और सोने के लिए, निद्रा देवी के लिए तमोगुण होनी चाहिए। तो भगवान हरि ने क्या किया? बोले सबसे पहले प्रकृति के 3 गुण को स्वीकार किया, महातत्व आदि प्रकट हुए, काल कर्म में रूपांतरण हुआ। फिर यहीं पर भगवान विष्णु की नाभि से कमल का नाल निकला। बड़ी ध्यान से सुनिएगा कथा। यहीं पर भगवान विष्णु की नाभि से कमल का नाल निकला, और उसी कमल की नाल में से फिर कमल पुष्प का प्रागट्य हुआ, और कमल के ऊपर फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। मानो ब्रह्मा को बनाने वाला कौन? श्री हरि विष्णु। ब्रह्मा की उत्पत्ति किया, और जब ब्रह्मा बने ना, तो ब्रह्मा कमल की नाल में ऊपर से नीचे कई वर्षों तक हुआ। तो भला ये कमल आया कहां से खिला हुआ है, उत्पत्ति कहां से हुआ है? उनकी अंत को पता लगाने के लिए उसी कमल की नाल में, अंदर में, ऊपर से नीचे कई वर्ष तक हुआ ब्रह्मा जी, लेकिन पता नहीं चला। और जब पता नहीं चले, जब थक गए ब्रह्मा जी, वापिस कमल के पुष्प के ऊपर आया और बैठ गया। और जब बैठे ना, यहीं पर 2 शब्द प्रकट हुआ। वायुमंडल में, आकाश मंडल में 2 शब्द प्रकट हुआ। बोले क्या? पहला शब्द प्रकट हुआ तकारस्य, त शब्द। मान लो इस तरफ त शब्द प्रकट है, तो इस तरफ प शब्द प्रकट है। देखो 2 शब्द प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा जी दोनों शब्दों को मुड़ करके देखा, यूं करके, तो यहीं पर ब्रह्मा जी का 4 मुख हुआ, 4 दिशा हुआ, जिसको आप लोग पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कहते हैं। ये दिशा की उत्पत्ति हुआ। तो ब्रह्मा जी का 4 मुख कहां से आया? बोले ये वायुमंडल में शब्दों को देखा, बाद में प्रकट है, उस शब्द को उनके पीछे रख देता हूँ। तो वैसे ही किया बुद्धि का प्रयोग करके। पहले शब्द प्रकट था त शब्द, ये त शब्द को सामने रख दिया, और दूसरे तरफ प्रकट था प शब्द, इसको पीछे में रख दिया। एक शब्द बन गया। पढ़ करके देखा, समझ में आ गया, हो गया तब। मानो ब्रह्मा जी कह रहा है, अच्छा कोई है जो मुझे तप करने के लिए कह रहा है। कमल की पुष्प के ऊपर बैठ गया फिर ब्रह्मा जी, और कई वर्षों से तप किया। कई वर्ष बीत गए तप करते करते। कई वर्ष के बाद श्री हरि भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी रचना आरंभ कर, सृष्टि रचना। बोले हाँ, तुम सृष्टि रचना को प्रारंभ करो।
और जो ही कहा कि सृष्टि रचना करो, तो भगवान हरि के कहने पर आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना को प्रारंभ किया। प्राकृत सृष्टि में पहली सृष्टि भगवान विष्णु का एक से अनेक होने का, दूसरी सृष्टि में अहंकार का, तीसरी सृष्टि सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं का, चौथी सृष्टि रचना किया ज्ञानात्मक इंद्रियों का, और उसके बाद अविद्या की सृष्टि रचना हुआ, माया की सृष्टि रचना हुआ। ये 6 प्रकार की है। प्राकृत सृष्टि जो है 6 प्रकार की है, और उसके बाद प्राकृत सृष्टि रचना होने के बाद ब्रह्मा जी ने विकृत सृष्टि रचना किया। ये भी 6 प्रकार का है। वनस्पति, औषधि, लता, बांस और बेल तथा वृक्ष, ऐसे करते करते 6 प्रकार का विकृत सृष्टि। फिर चेतन सृष्टि रचना किया, 28 प्रकार का है। पहले 2 खूर वाला बनाया ब्रह्मा जी, फिर 1 खूर वाला बनाया, फिर 5 नख वाला बनाया, और फिर उसके बाद मानव की भाग्य को लिखा। क्या लिखा? फिर बनता है शरीर, कोई राजा, कोई रंग, कोई मौज फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तो एक ही समय में उनकी कुटिया में जन्म लेकर के आया, और एक बच्चा है जो खूब अमीर के घर जन्म लेकर आता है। जानते हो, एक ही समय तो है, एक ही दिन तो है, फिर ऐसा भेद क्यों है? बोले ना मैया, इसलिए शरीर बना है, इसलिए उनकी भाग्य में झोपड़ी था, इसलिए वो झोपड़ी के नीचे जन्म लेकर के आया। उनकी भाग्य में अमीर के घर में था, इसलिए वो अमीर के घर में जन्म लेकर के आया। फिर मानव शरीर की रचना किया। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या हो गया, सृष्टि का क्रम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी की काया का 2 भाग हुआ। काया कहते शरीर को, क्या काया कहते हैं शरीर को। शरीर की 2 भाग हुआ। अब ऐसा मत सोच लेना ब्रह्मा जी की काया का 2 भाग हुआ, इसका मतलब ब्रह्मा जी का शरीर 2 भाग में बट गया, ऐसा नहीं। इस शरीर की 2 ही भाग होता है, एक होता है दाहिना भाग और एक होता है बायां भाग। बोले दाहिना बाहर आया और बाईं भाग में रानी शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। इस पृथ्वी में प्रथम मानव यदि कोई है वो मनु जी है। इस पृथ्वी का प्रथम मानव पुरुष वर्ग में कौन है भैया? मनु जी महाराज। और स्त्रियों की वर्ग में, माताओं की वर्ग में रानी शत्रुपा है। ठीक है, नहीं जानते? पति कौन है? पति। तो पत्नी का धर्म क्या है? बोले पति की आज्ञा का पालन करे, है ना? अब पति समझा रहा है, पति रोकने के लिए कह रहा है मन को, पत्नी को मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए ना? नहीं मानी। पहला दोष लग गया, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। ध्यान से सुनते जाइए। पहला दोष दीति माँ के अंदर आ गई, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, ये पहला दोष। कश्यप जी ने मन को रोकने के लिए कहा, नहीं रोक पाई, दूसरा दोष लग गई मन की दोष, मन की दोष। तीसरा दोष समय था संध्या का, मानी दीती नहीं मानी, इसलिए तीसरा दोष लग गई समय का दोष, जिसको कहते। कश्यप जी ने समझाया दीती संध्या के समय शिव और पार्वती भ्रमण करता है, फिर भी नहीं मानी, इसलिए शिव का भी अपमान और संत पार्वती का भी अपमान किया। 4 दोष आ गई मैया की आज्ञा का पालन नहीं किया, मन को रोक नहीं पाई,
समय को देख नहीं पाई, कालगत दोष लग गया। और चौथा, शिव और पार्वती का अपमान किया आदित्य माँ ने करके आएगा। इसीलिए कहा, इसलिए माताओं को चाहिए इन 4 दोष से बच करके रहिएगा। फिर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जो दीति के गर्भ में आया ना, वो कोई साधारण नहीं, वो भगवान का द्वारपाल था। क्या नाम है उनका? बोले जय विजय। कहा जय विजय, और वो असुर? कहा हाँ राजन, जय विजय ही असुर बन करके आए। अंत में पहुंचे भगवान हरि का दर्शन करने, और ज्यों ही अंदर जा रहे थे ना, इतने में वहां बैकुंठ का द्वारपाल था जय और विजय। प्रेम भाव से भजोगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा तुम दोनों को, तब मिलेगा भगवान तुम्हें। मात्र 3 जन्म लेना पड़ेगा, और 3 जन्म के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा भगवान हरि मिल जाएगा। पड़ेगा, मानो इनकी यात्रा क्या है, लंबी है, 7 जन्म लेना पड़ेगा। तब जय विजय ने सोचा कि शत्रु ही मान लो आज से। क्या? शत्रु ही मान लो आज से, और शत्रु मान करके ही भगवान की भक्ति करो। इसीलिए ना शत्रु समझ करके भक्ति किया। भगवान श्री हरि विष्णु आया, आकर के सनत कुमार से कह दिया, अरे वो सनत कुमार, मेरे सेवकों के द्वारा अपराध हुआ है ना तुम्हारा? बोले हाँ। कहा मैं कौन हूँ जानते हो इनका? भगवान कह रहा है कि अगर मेरा सेवक दंड का भागी है तो सेवक का मालिक भी दंड का भागी होता है, इसलिए इनका 3 जन्म होगा ना, तो भगवान हरि कह दिया मैं इनकी उद्धार के लिए 4 जन्म लूंगा। कौन कौन से? सनत कुमार भी अपराधी बन गया, जय विजय भी अपराधी बन गए, और श्री हरि भगवान विष्णु अपने भक्तों को देखकर वो भी अपराध ग्रहण किया। जन्म में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके आया, ये पहला जन्म। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन करके आया। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आया। जय विजय का हो गया 3 जन्म, 4 जन्म। तो भगवान का 4 अवतार कौन कौन से हुआ देख लो। हिरण्याक्ष को मारा, वराह रूप लेकर आया। हिरण्यकश्यप को मारा, नृसिंह रूप लेकर आया। रावण कुंभकर्ण को मारा, श्री रामचंद्र जी के रूप में आया। शिशुपाल दंत वक्र को मारा, उस समय कृष्ण का रूप लेकर आया। हो गया 4। सनत कुमार ने भी कहा था एक जन्म में हम इनके यहाँ बेटा बन करके आएंगे। तो मैंने अपने गुरुदेव की मुखारबिंद से सुना है कि एक जन्म में वही सनत कुमार इनके यहाँ बेटा बन करके आया, जिसका नाम भक्त प्रहलाद पड़ा। लोभ है ना, ये रोज बढ़ता था। एक दिन की बात है, दैत्यराज हिरण्याक्ष आज सारा धन को ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया, और समुद्र में छिपा करके आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। और जब आकाश मार्ग में विचरण करने लगे, उसी समय वहां पर नारद जी जो है आया। नारद जी की मुलाकात हुआ महाराज। जब आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, तो उस समय आज उनकी मुलाकात नारद जी के साथ हुआ। नारद जी को देख करके क्या कह रहे जानते हो? अरे वो तुमड़ी तपड़ हमारे साथ युद्ध कर। देख नारद जी ने कहा भाई तू कौन है और मुझे वीर योद्धा समझ करके युद्ध करने को कह रहा है? हा? हम कोई वीर योद्धा तो नहीं कि तुम्हारे साथ युद्ध करे। अरे हम तो भगवान की भजन करने वाले हैं, हम तो भगवान की भक्त हैं, हम योद्धा नहीं जो तुम्हारे साथ युद्ध करे। हाँ युद्ध करना चाहता है तो मैं रास्ता बता सकता हूँ। देख लो नारद जी कह रहा है युद्ध करना चाहता है तो मैं रास्ता बता सकता हूँ। कब फिर बता मुझे कि मैं पूजा में, तो एक काम कर जा समुद्र के किनारे एक वराह है जो पृथ्वी को अपनी दांत में उठा करके बाहर लेकर के आ रहा है। जा भेज दे। वही हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष आया समुद्र के किनारे, आकर के देखा तो सचमुच में भगवान आज वराह रूप लेकर के अपनी दांत पर पृथ्वी को उठाया है और समुद्र की अंदर से ऊपर की ओर लेकर के
आ रहा है। हिरणाक्ष देख लिया, आवाज लगाई, अरे वो शुकर, ये पृथ्वी को लेकर कहाँ को जा रहा है? अरे पहले हमारे साथ युद्ध कर और उसके बाद पृथ्वी को लेकर के जाना। भगवान वराह ने सुन लिया। भगवान वराह ने जब सुना, भगवान वराह ने सोचा, अच्छा जिस असुर को मारने के लिए मेरा ऐसा भयानक रूप मैं लेकर के आया हूँ ना, अब मुझे लगता है वो असुर यही है जो मुझे बुला रहा है, आवाज लगा रहा है। मुड़ करके देखा तो एक दैत्यराज था आया। भगवान वराह ने समुद्र के किनारे भगवान वराह का हिरणाक्ष के साथ युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुए, लड़ाई हुआ, उस समय फिर युद्ध करते 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 भगवान वराह एक समय ऐसा आया कि हिरणाक्ष को मार गिराया और पृथ्वी को फिर ब्रह्मा जी के हवाले कर दिया। और जब इस तरह से कथा सुनाया ना श्री राजा परीक्षित को सुखदेव जी, तो जानते हो अब कथा समझ में आया। का अर्थ क्या है? इसे कहेंगे हम देवहूति, अर्थात इनके नाम से ही अर्थ निकल करके आ रहा है मैया। बोले क्या? देवहूति, अर्थात जिन्होंने अपनी देह में शरीर की आहुति दे दिया हो। क्या नाम से ही पता चल रहा है, देवहूति। देवहूति का अर्थ है देह में शरीर, जो अपने शरीर की आहुति दे दिया हो, दमन करके रखा हो, उसी का नाम है कर्दम। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन बड़ा भयानक है शत्रु, और इन तीनों को जिन्होंने नष्ट किया हो, दमन करके रखा हो, दमन में होता है नष्ट करना, जो नष्ट करके रखा हो उन्हीं का नाम है कर्दम। और जो ऐसे पुरुष हो ना, जो ऐसी माँ हो ना, उनके घर में तो भगवान ही अवतार लेकर के आ सकता है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए माँ देवहूति के गर्भ से पहले 9 कन्या आई, और 9 कन्या के बाद 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान आया, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, बताया। जैसे जैसे देवहूति माँ प्रश्न करती गई, उत्तर में भगवान कपिल ने उनको सारी कथा सुनाया। तो गंगा सागर एक बार, धन्य है आज माँ देवहूति, प्रिय व्रत और उत्तान पाद। मानो यहाँ पर किसकी कथा आया है? बोले उत्तान पाद। मन उत्तान पाद का अर्थ क्या है, इसको पहले समझो, उसके बाद मैं ध्रुव चरित्र की ओर लेकर के चलूंगा। नीचे में हो और पाद ऊपर में हो, पाद में चरण ऊपर में हो, उसी जीव का नाम है, जोर से बोलो, उत्तान पाद। अब याद करो आप कौन हो? जीव रहता है, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है कि नहीं मैया? ओ मैया पीछे वाली रहता है ना? माँ की गर्भ में हमारा सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। यहाँ क्या कह रहा है? जिसका सिर नीचे वो पैर ऊपर, वो कौन है? हाँ, उत्तान पाद। इसका मतलब आप कौन हो? आप सब कौन हो? उत्तान पाद। हम सब कौन है? उत्तान पाद। सारे जीव क्या है? उत्तान पाद है। अब आ गया समझ में उत्तान पाद कितने रानी? 2 रानी। एक का नाम बताया सुनीति, एक का नाम बताया सुरुचि। दोनों का अर्थ क्या है? बोले सुनीति का अर्थ है सु यानी सुंदर, और नीति यानी धर्म। एक एक शब्द समझा रहा हूँ। सु यानी सुंदर, रुचि यानी मन। अपने मन के अनुसार जो जीवन जीती हो, उस रानी का नाम है सुरुचि, यानी खराब मार्ग। आ गया समझ? आ गया सभी को? सुरुचि यानी खराब मार्ग। अब देखो राजा उत्तान पाद को, बोले राजा उत्तान पाद अगर किसी से प्रेम करता है, वो है सुरुचि। कौन है मैया? सुरुचि। और सुरुचि को क्या बताया? खराब मार्ग। उत्तान पाद कौन है? आप ही तो उत्तान पाद हो, हम ही तो उत्तान पाद है। बोले हमको भी क्या पसंद है? खराब मार्ग है कि नहीं?
आप किसी को कहो भागवत की कथा हो रही है गुप्ता परिवार में, चलो कथा सुनने, आएगा नहीं। और किसी को ये कह दो भैया उधर मत चलो, उधर खराब रास्ता है, मान जाओ, उधर मत जाओ, इधर आओ, कितनों भी मना करोगे ना फिर भी वो उसी रास्ता में जाएगा कि नहीं? बोलो मैया। मानो जब भी पकड़ेगा गलत मार्ग, अच्छाई को कोई पकड़ना नहीं चाहता, जब भी पकड़ने की कोशिश करेगा परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है, बुराई को पकड़ने की कोशिश करता है। रामचरित्र मानस में एक प्रसंग आता है, जगत जननी माता जानकी का पता लगाने जब हनुमान जी जा रहे थे समुद्र की ऊपर से आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते, उस समय उस समुद्र के अंदर एक राक्षसी रहती थी, जिस राक्षसी का नाम थी सिंहिका, और सिंहिका नाम की राक्षसी का स्वभाव थी कि वो आकाश मार्ग में कोई भी जीव जंतु उड़े उनकी परछाई को पकड़ करके वो खींचती थी, बुराई को पकड़ करके वो खींचती थी। जब हनुमान जी उड़ते उड़ते गए ना तो जानते हो ये राक्षसी सोची अरे आज तो इसको खाने में मजा आई, को नीचे खींचा। लेकिन वो राक्षसी नहीं जानती है कि जिसको आज ये नीचे खींचे है वो कौन है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, नीचे आया तुरंत पहचान गया, ताही मारी मारत सुखबीरा और पार दी पार गया मती एक ही मुष्टिका का प्रहार किया। फिर हनुमान जी ने लिखा ना गोस्वामी तुलसीदास रामायण में, पढ़ करके देखिएगा। बुराई को पकड़ती थी वो राक्षसी, अच्छाई को नहीं पकड़ती थी, बुराई को पकड़ती थी। हनुमान जी को देख करके सोची अरे ये तो बहुत बड़ा जीव है, इसको खाने में मजा आ जाए, पकड़ लिया बुराई परछाई और खींच लिया। हनुमान जी तुरंत नीचे आया, पहचान गए। क्या किया, जो ही पहचाने बाबा को लिखना पड़ा, ताही मारी मारुत सुत बीरा पार पार गयमती मुष्टिका का प्रहार किया। और फिर राक्षसी का भले गोविंदाय नमो नमः। अरे हनुमान जी के सामने इतनी ताकत नहीं है मैया कि जब हनुमान जी उड़ने लग जाए तो फिर हनुमान जी की यात्रा को कोई रोक दे। संकट आया लेकिन क्या हनुमान जी की यात्रा को रोक पाए कोई? हाँ बोलिए नहीं। अरे आजकल की हेलीकॉप्टर को रोक सकता है भले ही, लेकिन हनुमान जी की जब उड़ान भरे इसको किसी में ताकत नहीं कि उसको रोक ले। इसलिए गाओ, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम, हवा में उड़ता जाए रे मेरा जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा बत जानकी का प्यारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा बत जानकी का प्यारा, राम दुलारा बत जानकी का प्यारा, राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ ऊपर मैया, काली की सेवा करते हुए। हरि बोल। राधे जय हो। हरि बोल। एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, 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 अवधपुरी में राम 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 अवधपुरी में, राम तिलक लगाए लगाए रे मेरा राम, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम। हरि बोल।
कर रही हो, जरा उठाइए ना दोनों हाथ ऊपर और ताली की सेवा करते हुए। श्री राधे। देखा पुरी में रामा पंपा पुरी में पंपा पुरी में रामा पंपा पुरी में पंपा पुरी में रामा पंपा पुरी में पंपा पुरी में रामा पंपा पुरी में सुग्रीव से प्रीत लगाए रे मेरा हवा में उड़ता जाए रे मेरा हवा में उड़ता जाए रे मेरा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा वो जानकी का प्यारा 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा दुलारा 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा वो जानकी का प्यारा 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा 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 हवा में उड़ता जाए एक दिन देखा मैंने सुमेरु पर्वत में एक दिन देखा मैंने सुमेरु पर्वत में क्या किया संजीवन बूटी लाए रे दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा राम दुलारा वो तो जानकी का प्यारा 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा दुलारा संजीवन बूटी लाए रे मेरा राम दुलारा सुग्रीव से प्रीत लगाए रे मेरा राम दुलारा बोलो पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आता है तू चल यहाँ से। अरे तू एक दासी का बेटा है, एक अभागा का बेटा है, तुम्हारी माँ रानी नहीं तुम्हारी माँ दासी है, इसलिए तू दासी का बेटा है। तू चाहे यहाँ से, तू इस गादी पर बैठ नहीं सकता। अगर तुझे इस राज गादी पर बैठना है ना तो जा जंगल में भगवान का भजन मरते दम तक सेवा में लगाए रखना 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 कितने बेटा सावरे ओ मैया उठाओ दोनों अच्छे से करिए हम दो। आप ही मंगिए बैठा है सामने ठाकुर जी। हरि बोल।
जीवन की बाजी, तेरे नाम पर रख दी मैंने जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, 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 बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। ओ मैया पीछे वाले उठा लो जो हाथ कर लो सेवा। जय हो। हरि बोल। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। और ऐसे प्रेमियों के सामने ना एक बार नहीं हमें हर जन्म में बैठाओ और ये प्रेमियों का भक्ति देख करके ना हमारा मन भी लगा रहता है। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। कान्हा सबके का सा लागे, तेरे द्वार के आगे कान्हा सबकी का सा लागे, तेरे द्वार के आगे कान्हा सबकी का सा लागे। गोदी में इस दास को, 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 गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी रेखा के पास आओगे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे द्वार के आगे कान्हा सब फीका सा लागे। ये द्वार ही ऐसा है जहाँ आने के बाद फिर बाकी संसार कैसा है, बोले फीका है। इसलिए प्रार्थना अगर करना हो तो गोविंद के सामने कीजिए, ना कि संसार के सामने। संसार के सामने तो बहुत हाथ जोड़ा, बहुत संसार के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके प्रार्थना की। अब बारी है किसका, बोले गोविंद। हाथ जोड़ कर करूं तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा
सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे जय जय श्री राम। तो धन्य है हमने का 80 वर्ष की गोपी का मन को चोरी किया। 5 घंटा बस बैठते हो, सच गुरु खोजने की वस्तु नहीं। अगर अधिकारी गुरु प्राप्त करना हो तो उसके लिए जरूरी क्या है? बोले उसके लिए जरूरी है कि पहले अधिकारी शिष्य बनो। कई लोग क्या बोलते जानते हो? जो गुरु दीक्षा ले लिया उसके बाद क्या कहेंगे? बोले मैंने पहला महाराज को गुरु बनाया। अरे ओ मैया, तो गुरु को गुरु कैसे बना सकती है? सोच करके देखो ना, हम गुरु बना सकते हैं क्या? हम गुरु बना सकते हैं? नहीं, बल्कि जो गुरु है वो तो पहले से गुरु बन गया है। बल्कि ये कहना चाहिए हम फला महाराज का शिष्य हैं, हम बने शिष्य, ना कि हम गुरु बनाए। तो कई लोग ऐसे बोलते कि हमने गुरु बनाया, हमने गुरु अरे गुरु को गुरु क्या बनाओगे? गुरु तो पहले से गुरु बन गया है। ये कहो आप कि हम शिष्य बने, है ना? तो अधिकारी शिष्य बनकर घूम रहा था ध्रुव जी जंगल में। अधिकारी शिष्य जब बने तो अधिकारी गुरु अपने आप उनके सामने आया, देवर्षि नारद का रूप लेकर। जानते हो क्या बोला? प्रभु मैं भगवान से मिलने के लिए आया, भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। कार्य वो वाला चले जाइए इस जंगल को छोड़कर। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गया, कई वर्षों से तप कर रहा है, आज भी भगवान का दर्शन उसे नहीं हुआ है। तो तुझे कैसे मिल जाएगा? पूछ दिया नारद जी, तुझे कैसे मिलेगा भगवान? इसलिए जा, इस चक्कर में मत पड़, तू छोटा सा है ना, इसलिए जा घर अपने। ध्रुव जी कहते मुझे भगवान जरूर मिलेगा। अच्छा, तुझे मिलेगा भगवान? कैसे मिलेगा तुझे? कह दिया आप जैसे मुझे गुरु के रूप में मिल गए, दृढ़ रूप में मुझे मिल गए। तो गुरु जब मिल गया ना, तो अब परमात्मा ज्यादा दूर नहीं है। मेरा विश्वास है कि गुरु का जीवन में आना बहुत दुर्लभ है। गुरु अगर जीवन में आ गया तो फिर मुझे परमात्मा मिल गया, क्योंकि ये गुरु ही है जो शिष्य को गुकारश्च अंधकारो रुकारश्च अत्युच्यते, अंधकार से प्रकाश का दर्शन कराता है। प्रकाश मीन्स स्वयं प्रकाशक रामू। प्रकाश का क्या अर्थ है? बोले प्रकाश का अर्थ है स्वयं प्रकाशक रामू। ये इनका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि बोल। ये महामंत्र है, महामंत्र का जाप करेंगे। हरि बोल। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय, ओम नमो
प्रथम मास में 3 दिन के बाद कैद और बैर को खाकर तपस्या किया। चौथे महीने में ध्रुव जी 12 दिन के बाद केवल हवा को पीकर, वायु को पीकर तपस्या किया। और इतना ही नहीं, पंचवे मासस्य अनुप्राप्ति जितश्वासो निवृत्तात्मजा। इसका अर्थ है कि 5वें मास में ध्रुव जी ने एक पैर में खड़ा हो गया, अपनी श्वास को रोक दी, और जब श्वास को रोकी तो सारे ब्रह्मांड का सांस रुक गया। क्या? सारे ब्रह्मांड का सांस रुक गया। सब देवता डर गए, भागे भगवान हरि की शरण में। और जानते हो क्या बोला? हे प्रभु हमारी रक्षा करो आप, हे प्रभु हमारी रक्षा करो आप, हमारा प्राणवायु किस लिए रुक गया? 3 बार बोला, लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोले। क्यों? इनकी माँ सुनीति ने जिस रूप का दर्शन कराई थी, बताई थी, उन्हीं रूप का दर्शन आज हृदय में ध्रुव जी आंख पहना रहेगा, मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगा रहेगा, जैसे हमारे ठाकुर जी में लगा है, मोर का पंख लगा रहेगा, कानों में कनेर का पुष्प मानो कुंडल पहना रहेगा, कौस्तुभ मणि, अधरों में बेड़ू, देख सुंदर ध्रुव जी हृदय पटल पर। और ध्रुव जी को नारद जी ने जो मंत्र बताए थे ना, उस मंत्र का जाप कर रहा था और हृदय में भगवान का रूप का दर्शन कर रहा था। और जो ही कर रहे थे, भगवान आकर के देख लिया, अच्छा भगवान अंतर्यामी समझ गए कर रहा था, वही मेरा भगवान चतुर्भुज रूप लेकर सामने खड़ा है। बोलो चतुर्भुज भगवान की, चतुर्भुज भगवान, चतुर्भुज भगवान की। 5 वर्ष का बालक ना इस स्तोत्र का पाठ करना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, लेकिन 5 वर्ष का बालक है मैया, इसलिए मुख में शब्द नहीं निकला। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी ने भगवान का स्तुति किया है। यो अनंता प्रविश्य मम वारि चमीमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधा अन्याय हस्तचरणा श्रवणत्व आप ही सर्वशक्ति संपन्न हो, आप ही मेरे अंतःकरण में न प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव किया है। मैं आप जैसे अंतर्यामी के चरण में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया और उसके बाद भगवान ध्रुव से कह दिया, बेटा ध्रुव मंगो तुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ बेटा, इसलिए मंगो तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी कह दिया, मेरी माँ ने आपके रूप के बारे में बताई। देखो ध्रुव जी क्या कह रहा है, मेरी माँ ने आपके रूप के बारे में बताने को किसी ने नहीं बताया है ना? क्या मांगो प्रभु? बस आपका दर्शन हो गया ना, यही मेरे लिए सौभाग्य है। आज मेरा भाग्य नहीं प्रभु, आज मेरे लिए सौभाग्य है जो मेरे सामने इस जंगल में आप खड़े हो और मुझ जैसे छोटे से बालक को ना दर्शन देने के लिए आए हो। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो दर्शन करने का सौभाग्य मिला है आज, ये सौभाग्य मुझे बार बार मिलता। उसका भी शुक्रिया हम तेरा दिया खाए, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। शुक्रिया खुशियाँ जो दी है
भी शुक्रिया करते हैं कान्हा उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए। दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा, करते हैं कान्हा तेरा शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हरि बोल, काली की सेवा करते हुए जय हो। जब से देखी तेरी मूरत दिल में उतर गई, बस गई बस तेरी सूरत दिल में उतर गई, बस तेरी सूरत। जब से देखी तेरी मूरत दिल में उतर गई, बस तेरी सूरत दिल में उतर गई, बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला, तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरे जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए। जीवन जीना जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। उसका भी शुक्रिया। हरि बोल। जय हो। हर पंचुका पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान करूं, तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान करूं, तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान करूं, तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान करूं। वाणी जो करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ रोटी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए। वाणी रोटी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ होती है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ होती है उसका भी
लगा कि ये आंख ना धन्य हो गया, ये वाणी धन्य हो गई जो आज मैं आपके नाम को गाया, और आज दर्शन हो गए ना प्रभु। ये मेरे लिए ना भाग्य नहीं, ये मेरे जैसे बालक के लिए ना ये सब भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा को ना दिया, वही उत्तम पद दे दिया ध्रुव जी को, और कह दिया बेटा ध्रुव जाओ, मैं तुझे प्रसन्न होकर वह उत्तम पद देता हूँ जिस पद को पाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तरसता है, आज तक ना मिला हो, वही उत्तम पद मैं तुझे देता हूँ। जा उत्तर दिशा में रहोगे, ध्रुव लोक की प्राप्ति तुझे होगी। उत्तर दिशा में ध्रुव जी को ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई, जिसका परिक्रमा आज भी सप्तऋषि जो है लगाता है। रात्रि कालीन में देखना, जो ध्रुव तारा के नाम से जिसको जानते हो ना, ये ध्रुव जी महाराज है, जिसकी परिक्रमा ना आज भी सप्तऋषि लगाते। 7 तारा मंडल रहता है जो उनकी आसपास में चमकता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, मानो ये सप्तऋषि है जो परिक्रमा लगाता है ध्रुव जी का। धन्य है आज ध्रुव जी महाराज को भगवान की भक्ति करने से, भगवान की तप करने से आज की कथा में ध्रुव लोक की प्राप्ति हुआ। धन्य है प्यारे। इसीलिए मैं कहता हूँ मैया कि पूजा पाठ करने के लिए ना किसी बच्चे को रोक मत लगाओ, भूल करके भी मत लगाओ। ध्रुव जी को महल में लेकर के आया, ध्रुव जी अपनी सौतेली माँ के चरण में सबसे पहले प्रणाम किया। इसके चरण में मैया सौतेली माँ की, तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। आज मुझे भगवान मिला है ना, इनके पीछे आप जैसे माँ का आशीर्वाद है। इसलिए सुनीति भी खड़ी थी, राजा उत्तानपाद भी खड़ा था, ध्रुव जी उनके चरण में प्रणाम नहीं किया। जंगल से जब वापिस आए ना, सबसे पहला प्रणाम अपनी सौतेली माँ सुरुचि के चरण में प्रणाम किया। ध्रुव जी को भगवान की भक्ति करने से, तप करने से ध्रुव लोक की प्राप्ति हुआ, जिसका परिक्रमा सप्तऋषि लगाते। कल की कथा में आप सभी माताओं को बता दूं, कल की कथा होगी अजामिल कथा, प्रहलाद कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, और फिर संध्या के समय राम जन्म एवं कृष्ण जन्म उत्सव की कथा आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। तो कल अधिक से अधिक संख्या में आए। आप सभी लोग समझदार हो, ऐसी बात नहीं कि आपको समझाए। गोविंद का जन्म होगा, देख लो किसका जन्म होगा, गोविंद का, कृष्ण का। और ये सौभाग्यशाली है गुप्ता परिवार जिसके घर में कल नंद उत्सव मनाया जाएगा। और इनके साथ ही साथ हम इंदिरा कॉलोनी वाले, हम बलौदा बाजार वाले, हम भी भाग्यशाली हैं जो जन्म उत्सव में शामिल होंगे। तो कल की कथा रहेगा कृष्ण जन्मोत्सव विशेष। तो आप लोग क्या करोगे, जब कल आओगी कथा सुनने, समय को ध्यान में रखेंगे। 1 बजे से 5 बजे, 5:30, 6 बजे तक तो ये कथा का समय है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, और जब कथा सुनने के लिए आएंगे तो अपनी साथ दान स्वरूप जैसा भी बने, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
ताली के साथ भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप